प्रयागराज महाकुंभ मेले के बाद लोगों की भारी भीड़ का आगमन काशी में हो रहा है। यहाँ पर भी लोग पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन, गंगा आरती, गंगा स्नान लोग कर रहे हैं। इनको किसी तरह की दिक्कत न हो, इसको देखते हुए शहर में भंडारे चल रहे हैं। कहीं खिचड़ी तो कहीं पूरी सब्जी बांटी जा रही है। व्यापारियों की तरफ से की गई व्यवस्था के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कोई भी श्रद्धालु भूखा ना जाए। इसी कड़ी में डाफी निवासी प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर व बिजनेस कोच विंध्यवासिनी पांडे द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में गठित सामाजिक संस्था सर श्री सेवा संस्थान द्वारा महाकुंभ यात्रियों के लिए डाफी बाईपास पर भव्य सात्विक भंडारा का आयोजन किया गया। उक्त मौके पर बिजनेस कोच विंध्यवासिनी बताया कि माता पिता की प्रेरणा और आशीर्वाद से समाज सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारी संस्था सर श्री सेवा संस्थान द्वारा कुंभ स्नान कर काशी स्नान एवं दर्शन पूजन के लिए आ रहे श्रद्धालु जनों के लिए दिव्य प्रसाद स्वरूप सात्विक भंडारा का आयोजन किया। सर श्री सेवा संस्थान के गठन का उद्देश्य ही है कि समाज के जरूरतमंद लोगों तक अपनी पहुंच बनाकर संकल्पित भाव से सेवा करना। पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों तक संस्था का विस्तार कर समाज सेवा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य जारी है। मेरा नाम विंध्यवासिनी पांडे है और मैंने अपने माता और पिता दोनों के नाम से सरस्वती और श्री राम पांडे दोनों के नाम से सर श्री सेवा संस्थान ये एक संगठन बनाया है, सामाजिक संगठन बनाया है जो पूरे भारत के अंदर ये काम करेगा, जो सामाजिक कार्यों में बहुत सारे लोगों की मदद करने में, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बेरोजगारी के लिए, कुपोषण के लिए, इन सब चीज़ों पे ये काम करेगा। और उसी के तत्वाधान में आज ये सुबह से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे जितने भी कुंभ यात्री हैं इनके लिए हम लोगों ने एक समुचित एक जलपान की व्यवस्था की है और सुबह से करीब 2000 लोगों ने जलपान लिया और ये अनवरत जारी रहेगा जब तक ये कुंभ का माहौल चल रहा है। क्योंकि जो समस्याएं लोगों के साथ हैं कुंभ में आने के बाद, जो देखा जा रहा है कि दुकानदार सामान कई बहुत महंगे दे रहे हैं, लोगों के पास 4 गुना रेट में सामान दे रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये देख करके हमें लगा कि हम लोग को कुछ करना चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि मनुष्य वही है जो लोगों को फील कर सके, महसूस कर सके, उनके सुखी में खुश हो सके और उनके दुख में को महसूस कर सके। तो इसी दिशा में ये संस्था आगे बढ़ रही है। सर, लाखों करोड़ों की भीड़ है और कल भगदड़ भी हुई थी, पर लोगों की आस्था में कमी नहीं है, क्या कहिएगा सर इस संदर्भ में? तो देखिए, मैं यही कहूँगा कि ये जो आस्था है ना, ये इन सब चीज़ों से बहुत परे की चीज़ है। आज पूरे हिंदुस्तान से सिर्फ एक जगह पर इतने करोड़ लोगों का आना, मतलब ये कह रहा है कि अब समाज जाग रहा है, लोग जाग रहे हैं, सनातन धर्म प्रगति पर है और सनातन धर्म को लोग अब महसूस करना शुरू कर रहे हैं। और ये हम सब लोग के लिए बड़े ही गर्व और बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हम सब लोग इस एरा में रह रहे हैं जहां पर कि ये सब कुछ अब देखने का अवसर मिल रहा है। महाकुंभ के इस पावन अवसर पर पूरे देशवासियों को क्या संदेश देंगे? बस यही मैं कहूँगा, आप लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि बस एक रहिए और नेक रहिए, मिल के रहिए और एक दूसरे के साथ बढ़ते हुए एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी कीजिए और आगे बढ़िए। आप तरक्की करेंगे, समाज तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। वाराणसी प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई है, जो कि बाईपास पे गाड़ियां रोक दी जा रही हैं, उसके बाद यहाँ से 12 किलोमीटर दूर पर बाबा विश्वनाथ धाम है, तो क्या व्यवस्था की गई है वाराणसी प्रशासन की तरफ? थोड़ी अव्यवस्थाएं जरूर हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जब बहुत बड़ी संख्या एकाएक आ जाए तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट अच्छी बात यह है कि सब लोग मैं देख रहा हूँ हर जगह से इसमें सहयोग कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो शहर में हैं, उन्होंने अपने घर का निचला हिस्सा खोल दिया लोगों को रहने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को जलपान की व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो अतिथि देवो भयो जो हम लोग की जो सिद्धांत है वाराणसी का, और हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भाव हम लोगों को दे करके यहाँ से भेजें, उन्हें ऐसा लगे कि नहीं। जैसे पांडे जी, ये नुआव क्षेत्र है और पूरा मैदान क्षेत्र है, ऐसा नहीं होगा कि अगर प्रशासन को तो पहले से अंदेशा रहा हुआ कि इतनी भीड़ होगी तो यहाँ टेंट की व्यवस्था करनी चाहिए? बिल्कुल व्यवस्था करनी चाहिए थी और यही देख करके तो हम लोग का भाव विह्वल हुए, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल सड़क के पास है। तो कई लोगों ने दरवाजा पीट करके कुछ खाने के लिए मांगा, कुछ पानी का बोतल लेके बोला मुझे पानी दे दीजिए, पानी नहीं मिल रहा है। तो ये सब देख करके ही हम लोग ने ये कार्यक्रम शुरू किया कि एक कह सकते हैं कि एक छोटा सा प्रयास है, ये बड़ा प्रयास नहीं है। मुझे पता है इससे हम लोगों की समस्याएं दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी एक छोटी सी एक गिलहरी प्रयास है कि नहीं, हम लोग भी कोशिश करें
कि लोगों के समस्याओं में एक उनको कुछ हम लोग सपोर्ट कर सके। सर ये भंडारा कब तक होगा और अन्य समाज सेवियों से क्या कहना चाहते हैं? ये भंडारा सर अनवरत जारी रहेगा जब तक हमारे कुंभ के यात्री यहाँ रहेंगे, चाहे वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब तक भीड़ ये बनी रहेगी ये भंडारा अनवरत जारी रहेगा। और ये इस संगठन द्वारा किया जा रहा है। और मैं सब लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप सबसे जहां भी संभव हो, जो भी संभव हो, आप अपने इन यात्रियों के लिए करिए, क्योंकि ये सभी लोग कहीं न कहीं से बहुत पवित्र भाव लेकर के हमारे शहर में आए हैं और एक अच्छी भावना के साथ यहाँ से जाएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।